स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण कोचिंग क्लासेस। मैं अर्जुन यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण एक बार में। दोस्तों, आज का टॉपिक है गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी R में संबंध। चित्र में देखिएगा स्टूडेंट, एम डैश दर्पण का त्वरक है, P दर्पण का ध्रुव है, C दर्पण का वक्रता केंद्र है, F दर्पण का मुख्य फोकस है। अब चित्र में देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ये भी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पे ये जिस बिंदु पे टकराती है अर्थात बिंदु B, तो यह किरण जिस बिंदु पर टकराती है वहां से हम लंब डालेंगे जो दर्पण का अभिलंब होगा। चित्र में BC दर्पण का अभिलंब है, यहाँ पर BC दर्पण का अभिलंब है। ओके स्टूडेंट, समझ में ना आया तो फिर से बता देते हैं। M डैश दर्पण का द्वारक है, P दर्पण का ध्रुव है, F दर्पण का फोकस है, C केंद्र है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक किरण आई है मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण AB परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। तो यहां से हमने फोकस से अभिलंब CB पर एक लंब डाला है जिसका नाम NF है। ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण से प्रकाश परावर्तन के नियम से आपतन कोण थीटा बराबर परावर्तन कोण थीटा, अर्थात कोण ABC बराबर कोण CBF। हमने इसको थीटा मान लिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूडेंट, AB और CP परस्पर क्या है, समांतर हैं और एक रेखा BC उन्हें प्रतिच्छेद करती है। तो आप लोग जानते हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हो और उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर है। अर्थात इस दशा में अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट यही हमने यहाँ पे लिख दिया है, कोण APC यानी ये वाला कोण बराबर कोण BCF यानी ये अंदर वाला कोण। क्यों बराबर है? एकांतर कोण से। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखने के बाद आप लोगों को ज्ञात होगा कि कोण ABC इसमें भी है, कोण ABC इसमें भी है। इन दोनों समीकरणों में अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कोण CBF बराबर कोण BCF, अर्थात सिंपल भाषा में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा जो कि थीटा है। नेक्स्ट अब यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं, CB एक रेखा है और NF उसको प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात दो भागों में बांट रही है। ये क्यों बांट रही है स्टूडेंट, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि किस नियम से आप लोग कहेंगे कि यह N इसका मध्य बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे CN बराबर BN, क्योंकि दोनों ये N मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो इसको दो भागों में बांटेगा। कहने का मतलब जो दूरी CN होगा वही दूरी BN होगा। ओके, तो अब देखिए, आप कह सकते हैं कि ये जो CN होगा ये पूरी दूरी का आधा है, तो CN बराबर हो जाएगा CB/2। इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि जो CB है वह CP के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए CB बराबर क्या हो जाएगा, CP। तो यहाँ पे आप कहेंगे CP क्या है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो R हो जाएगा स्टूडेंट /2 हो जाएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज CNF में रचना से हमने पहले ही बता दिया है कि यह कोण समकोण है। अगर ये कोण समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण।
यहाँ पे एक कोण थीटा है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। बचा कौन? तीसरी भुजा CN। तो अगर ये कर्ण है या लंब है तो ये क्या होगा? आधार। अब यहाँ पे हम cos थीटा अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे CN का मान निकालना है। तो हम कहेंगे cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? CN और कर्ण क्या है? CN। नेक्स्ट cos थीटा बराबर आएगा, इस CN का मान हमने निकाल के रखा है समीकरण 3 से, r/2। CF को वैसे उतार लिया। अगर यहाँ से CF का मान निकालना चाहेंगे तो CF जाएगा यहाँ और cos थीटा आएगा यहाँ, अर्थात CF बराबर हो जाएगा r/2 cos थीटा। समीकरण नंबर 4 मान लिया इसको। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल दूरी r है, ठीक है। ये दूरी अभी हमने निकाला r/2 cos थीटा है। तो अगर ये दूरी हमें निकालना होगा स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे ये दूरी? सिंपल सा, पूरी दूरी में से ये दूरी हटा देंगे। तो पूरी दूरी क्या है? पूरी दूरी r है माइनस ये दूरी क्या है? r/2 cos थीटा। उपाक्षीय किरणों के लिए थीटा का मान क्या होगा? 0 अंश। तो PF बराबर हो जाएगा r माइनस r/2, क्योंकि cos यहाँ पे 0 अंश हो जाएगा। cos 0 अंश का मान क्या होगा? 1। PF क्या है? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, इसका गुणा इसमें होगा 2r, इसका गुणा इसमें होगा 1r। तो 2r में से 1r घटाएंगे, कितना बचेगा? r/2। ये हमारा f का मान होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वह उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब